हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूक्लियस एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल पर। यहाँ पर मेरा नाम है अंकित और मैं आपको पढ़ाऊँगा मैथ्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था उसमें मैंने फार्मूले के बारे में बताया था। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो सबसे पहले आप जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, तो उसमें जा कर के आप सबसे पहले देख सकते हैं कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने किस तरह से फार्मूले को याद किया था, है ना। तो वो फार्मूले आपको मैंने याद करवाए थे। अब देखिए, उन फॉर्मूले को किस तरह से क्वेश्चंस के ऊपर लगाना है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले कुछ फॉर्मूले पहले ही लिख रखे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पापा है तो पी अपॉन एच लिख दिया, है ना। कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच बेटा है। टेन का फॉर्मूला होता है पापा बेटा, मीन्स दोनों को क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन, है ना। बेसिकली ये पी और एच, पापा बेटा, ये कुछ नहीं है ना। बेसिकली इसका नाम क्या है, परपेंडिकुलर। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनियस और B मीन्स बेस। अब ये जो है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, ये सब किस में होते हैं, ये सब होते हैं आपके राइट ट्राइंगल में, है ना। तो हमें एक बात वहाँ से सीखनी है, तो वो हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक राइट एंगल बना लेता हूँ जिसका हमने यहाँ पे नाम रख दिया है ABC, और यहाँ पर मैंने B पर एक राइट एंगल फॉर्म कर दिया है ना। इस बी पर मैंने क्या फॉर्म कर दिया यहाँ पे, राइट एंगल, ठीक है। आपको जो बात याद रखनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी आप एंगल कंसीडर करने वाले हो, जैसे बात मान लीजिए कि मैंने एंगल ए के बारे में बात करी, है ना, एक्यूट एंगल्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर मैंने एंगल ए के बारे में बात करी है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एंगल ए होगा उसके सामने हमेशा क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर होगा, है ना। जैसे ये एंगल ए है तो एंगल ए के सामने आपको कौन सी साइड दिख रही है, BC। तो BC आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर। BC क्या हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर। अगर आपको ये अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूँ। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा BC, ठीक है। और क्यों, क्योंकि ये क्या है, फ्रंट साइड, जिसकी जो एंगल है उसके फ्रंट में आ रही है, इसलिए इसको फ्रंट साइड बोल दिया हमने। उसके बाद हम देखते हैं हाइपोटेनियस को। हाइपोटेनियस हमेशा कौन सी साइड होती है, जो 90 डिग्री के अपोजिट हो या फिर लॉन्गेस्ट साइड हो। तो लॉन्गेस्ट साइड हमको AC दिख रही है और 90 डिग्री के अपोजिट भी जो साइड आ रही है वो क्या है, AC है। तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। देन फाइनल क्या बचता है, बेस। तो हमने यहाँ पे बेस लिख दिया। बेस आपको पता है जो एक साइड बची हुई है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे बेस हो जाएगी, है ना। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली एंगल ए के लिए। अब सिमिलरली अगर हम बात करें एंगल सी के लिए, कि अगर मैं एंगल सी बोलता हूँ कि एंगल सी के बारे में कुछ कंसिडरेशन करना चाहता हूँ, तो उस एंगल सी के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अच्छा बताइए। इसके जस्ट सामने की बात करेंगे हम, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मीन्स परपेंडिकुलर हमारा हो गया AB, है ना। हाइपोटेनियस फिर से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड, और बचा हुआ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। बाकी तो मैं अभी बता ही रहा हूँ, है ना। चलिए, तो इसमें एक पार्ट है, एक क्वेश्चन में यहाँ पे मान लेता हूँ थोड़ा सा, और उस क्वेश्चन को समझाता हूँ किस तरह से उस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे मैं एक राइट ट्राइंगल फॉर्म कर लेता हूँ। अब इसका नाम मैं कुछ अलग रख देता हूँ, जैसे आपको क्या है कि समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो और उसको हम समझने की कोशिश करें, है ना। जैसे मैंने बना लिया DE और F, ये वाला मेरा एंगल हो गया D और ये मेरा एंगल हो गया F और ये हो गया, तो E लिख देते हैं, थोड़ा डार्क कर लेते हैं हम, ये हमारे एंगल्स हो गए, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे वैल्यूज भी मान लेते हैं हम, ये मेरी वैल्यू मान लेते हैं 3, ये वैल्यू हो गई 4, एंड देन इसको क्या मान लेते हैं हम, 5, ठीक है। अभी सारी वैल्यूज गिवन है मेरे पास। तो क्या करूँगा मैं, मुझे बोला गया है कि चलिए आप सबसे पहले निकाल के बताइए साइन D, और फिर मुझे निकाल के बताइए साइन F, मुझे निकाल के बताइए कॉस D, मुझे निकाल के बताइए कॉस F, है ना। ये मुझे क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे, साइन D, साइन F, कॉस D, कॉस F। चलिए, सबसे पहले क्या होता है साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पापा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
है ना। हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंगल डी की बात कर रहे हैं, है ना। अब एंगल डी की बात करें तो एंगल डी के सामने क्या हो जाएगा उसका, परपेंडिकुलर, मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा हो गया 4 एंड देन हाइपोटेनियस हमारा कितना हो जाएगा 5। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए साइन एफ की बात करते हैं। यह रहा हमारा एंगल एफ। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एफ के सामने क्या हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर, मीन्स यहाँ परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेनियस कितना हो गया 5। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कॉस डी बी अपॉन एच। चलिए डी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये रहा एंगल डी, और एंगल डी का परपेंडिकुलर ये था, एंगल डी का परपेंडिकुलर ये था, है ना। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा ये, तो बेस हमने लिख दिया 3 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया 5। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता। फिर हम बात करते हैं कॉस एफ की, ठीक है। एफ के बारे में देखिए कि एफ के सामने जो वैल्यू आ रही है वैसे तो वैल्यू फॉर्मूला लिख देते हैं हम बी अपॉन एच, है ना। इसके सामने जो आ गई है इसका परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या हो जाएगा उस कंडीशन में 4 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया 5। ये हो गया क्वेश्चन, है ना। अब इसी तरह से आपको मैं क्वेश्चंस कुछ देता हूँ करने के लिए, और आप इसको ट्राई करना क्वेश्चंस को। अगर नहीं आया तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस को हम किस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि आप निकालिए 10D 10F, फिर आप निकालिए कॉसेक डी कॉसेक एफ, यही ट्राइंगल में निकालना है हमको। फिर आप निकालिए सेक डी सेक एफ, एंड कुछ बच गया, हाँ कॉट डी एंड कॉट एफ। ये आप क्या करना, सभी वैल्यूज को फाइंड करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आप में से कोई चाहता है इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। वैसे तो ये बेसिक था, अभी इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हमें ट्राइंगल में सारी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था जो मुझे आपको बताना था। अब हम जो 8.1 जो हमारी एक्सरसाइज है 10th की NCERT की, तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप में से कोई इसको नोट डाउन करना चाहता है तो वो नोट डाउन कर लीजिए पहले। ओके चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए NCERT की जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको 8.1 में, वो कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, है ना। राइट एंगल दिया है, मीन्स हम एक ट्राइंगल फॉर्मेशन कर लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने एक राइट ट्राइंगल बना लिया है यहाँ पे, जिसमें एंगल बी क्या दिया है उसने, राइट एंगल, तो एंगल भी मैंने बना लिया, है ना। अब उसके बाद दिया है उसने ए बी और बी सी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया है। अब ए और बी तो मुझे पता नहीं है यहाँ पे, तो ए और बी मैं कहीं भी मान लेता हूँ। जैसे ए मैंने यहाँ मान लिया और सी मैंने यहाँ पर मान लिया, है ना। ए बी कितना दिख रहा है 24 सेंटीमीटर, कंसिडर कर लेते हैं हम 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर, है ना। अब हमारे पास हमें डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हमारे पास एक थर्ड साइड यहाँ पे गिवन नहीं है। थर्ड साइड नहीं गिवन है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, है ना। तो आप यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन और लिख दीजिए कि गिवन एंगल बी इज 90 डिग्री एंड AB is equals to 24 सेंटीमीटर एंड BC is equals to 7 सेंटीमीटर। और क्या हमें फाइंड करना है यहाँ पर AC। तो AC क्या होता है, हाइपोटेनियस। और आपको पता है कि अगर आपका परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेनियस निकालना है तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे। और अगर नहीं पता तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई भी दो साइड्स गिवन हो और आपको अगर थर्ड साइड निकालना है किसके अंदर, राइट ट्राइंगल के अंदर, तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम को वहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करने जा रहा हूँ। तो मैं लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PGT, पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या लिखते हैं हम, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b², है ना।
एच मीन्स हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या दिख रहा है यहाँ पे, AC, तो हम लिख देते हैं AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है हमें, तो परपेंडिकुलर कुछ भी ले लीजिए आप अभी, 7, क्योंकि 7 है तो 7 लिख दीजिए, 7 का स्क्वायर। अभी एंगल की बात नहीं कर रहे ना हम, इसलिए हम परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, ये जो होता है। फिर बेस की बात करते हैं, तो बेस कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर। 7 जो है 7 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 49, और 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 576, है ना। देन इसको प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 625। ये हो गया AC स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, अंडर रूट, ठीक है। अब किसी बच्चे को अगर अंडर रूट निकालने में प्रॉब्लम हो तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर 625 के क्या करेगा, फैक्टर निकालेंगे, है ना। मैं निकाल के बता देता हूँ। जैसे 5 1 जा 5, फिर यहाँ कैरियर ओवर आ गया 1, तो ये हो गया 12, 5 2 जा 10, फिर बचा यहाँ कैरी कितना आ जाएगा 2, 5 5 जा 25, है ना। इसी तरह से 5 2 जा 10, फिर 2 कैरी आ गया 25 हो गया, 5 2 जा 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5, अंडर रूट निकाल लेते हैं हम यहाँ से, तो कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 625 को जब हमने फैक्टराइज किया उसको जब प्राइम फैक्टर्स निकाले तो वो क्या हो गए 5 5 5 आ गए, तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब पेयर बना लेते हैं, तो देखिए 2 पेयर होते हैं तो क्या होता है, एक बाहर आती है वैल्यू, यहाँ भी 2 पेयर है तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी बाहर। तो ये आपका यहाँ पे जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये आ गया है AC। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा AC कितना आ चुका है 25 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा 25 सेंटीमीटर मैंने किस तरह से निकाला है यहाँ पे, है ना। अगर आप में से किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिर हम ये जो क्वेश्चन है, जो इसकी वैल्यूज़ निकालना है वो फटाफट निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जो आपके पास वैल्यूज़ तो सारी आ गई, वैल्यूज़ आपके पास सभी गिवन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, हमें क्या क्या वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे, साइन ए और कॉस ए। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे साइन ए एंड देन कॉस ए। चलिए बताइए, साइन ए की बात कर रहे हैं तो P/H पापा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कौन से एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, एंगल ए की बात हो रही है। तो यहाँ पे गए हम एंगल ए के पास, एंगल ए के सामने क्या बन गया आपका परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेनियस कितना आ गया यहाँ से 25। फिर हम बात करते हैं कॉस ए की, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है B/H। अच्छा, ए के बारे में सामने उसका परपेंडिकुलर है तो बेस क्या हो जाएगा 24, और हाइपोटेनियस तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है ना। फिर हम बात करते हैं साइन सी, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पे। फिर हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, साइन सी क्या होता है, साइन का फॉर्मूला P/H। ये रहा हमारा एंगल सी, इसके सामने देखिए इसका क्या दिखेगा आपको परपेंडिकुलर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया 24, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 25। इसी तरह से हम निकालते हैं यहाँ पे कॉस सी, ये हो जाएगा B/H बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। अगर बात करें कि एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या हो जाएगा आपका 7, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 25। बस ये क्वेश्चन का हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ समझ में आया हो और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं मैं वहाँ पर आपको करके